नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे मैनपुरी की। मैनपुरी के सतीश नर्सिंग होम में लगातार हो रही लापरवाही के चलते आम जन को अपनी जान गंवाना पड़ रही है। जहां एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया, जहां महिला की मौत पर परिवारजनों ने सतीश हॉस्पिटल पर जमकर हंगामा काटा और चिकित्सक पर शराब के नशे में उपचार करने के आरोप भी लगाए। परिजनों का ये कहना है कि मामूली पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चिकित्सक ने शराब के नशे में गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया। इस वजह से महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार उपचार के दौरान इस नर्सिंग होम में मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जहां सीएमओ पर भी हॉस्पिटल संचालक से सांठ-गांठ के आरोप अब लगाए जा रहे हैं, यानी सीएमओ सतीश हॉस्पिटल पर, सतीश नर्सिंग होम पर कोई कार्रवाई नहीं करता। इस पूरी घटना के बाद परिवारजन चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग करने के लिए अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सतीश नर्सिंग होम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से परिवार का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है नर्सिंग होम के बाहर। और महिला की जिस तरह से मौत हुई, चिकित्सक पर शराब के नशे में धुत होने के आरोप लगाए गए, शराब के नशे में इलाज करने के आरोप लगाए गए, जिसकी वजह से महिला की मौत हुई, ये परिवारजनों का कहना है और उन्होंने बाहर जमकर हंगामा काटा है। मैनपुरी के इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे हम कि आखिर क्यों ऐसे नर्सिंग होम पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सीएमओ और अगर हॉस्पिटल संचालक की सांठ-गांठ है तो क्यों उस पर प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है। इस पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है। हमारे गांव की एक सुनीता वैभव रविंद्र कुमार, वो कल रात्रि भर्ती हुई तो उनका ऑपरेशन था पथरी का, लेकिन जो डॉक्टर ने शराब पी के ऑपरेशन किया वो उसी ओटी में वहीं खत्म हो गई और उसको जबरदस्ती एम्बुलेंस से वापस कर दिया, यहाँ से भगा दिया गांव। कोई कागजात नहीं दिए। फिर हम लोग वापस आ गए यहाँ अस्पताल में, इसलिए कि हमसे बात हुई तो डॉक्टर ने बदतमीजी करी। वो अपने बहुत तानाशाह डॉक्टर समझता है। ऐसी घटनाएं इससे पहले भी 3-4 हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन जो सीएमओ है ना, वो पैसे ले ले आके उसको छोड़ देते हैं। प्रशासन मुंह बैठा हुआ है, इसमें कोई अस्पताल कार्रवाई नहीं करता। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं सतीश नर्सिंग होम से, जहां पर पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल अस्पताल प्रबंधन पर खड़ा होता है, स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा होता है। और लगातार ऐसे मामले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ऐसे हॉस्पिटल्स पर, ऐसे संचालकों पर, ऐसे सीएमओ पर और ऐसे डॉक्टर्स पर कार्रवाई नहीं होती है। बड़ा सवाल ये है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता उमाकांत बाथम जुड़ चुके हैं। उमाकांत जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, इस पूरे नर्सिंग होम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? उमाकांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, हेलो। उमाकांत जी, सतीश नर्सिंग होम में ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है महिला की मौत को लेकर, इसको क्या लेकर क्या कुछ जानकारी है? कैसे महिला की मौत हुई, परिवार वालों ने क्या कहा? बताना चाहूंगा कि मैनपुरी में एक महिला पथरी का ऑपरेशन के लिए यहाँ सतीश नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी, जहां परिवारीजनों ने डॉक्टर पर शराब का आरोप लगाया है और महिला डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। और जिस पर पूरा परिवार जो है उनका वो आक्रोशित है। वो चाहते हैं कि इन डॉक्टरों पे कार्रवाई हो। बात आती है झोला छाप डॉक्टरों की और बगैर रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्टरों की। पिछली बार भी यहाँ मैनपुरी से घटना हुई थी जिसमें डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था और अभी भी वही स्थिति बनी हुई है कि बहुत से डॉक्टर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिन पे डिग्री नहीं है, और वो डॉक्टर जब दुकानें चलाते हैं तो निश्चित तौर पर मरीज के साथ उसकी जान से खिलवाड़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उमाकांत जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सतीश नर्सिंग होम में ये पूरा मामला सामने आया है, डॉक्टर ने शराब के नशे में महिला का इलाज किया, महिला की मौत हो गई, लेकिन जैसे कि हम बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, पर इस पर सीएमओ की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सीएमओ का पहले भी ये कहना था कि मैंने जानकारी की है, जांच आने पर जांच की जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि पहले 2-3 दिन तो अस्पताल जांच होती है और ताला भी लग जाता है, और 1 महीने बाद फिर हॉस्पिटल खुल जाते हैं। इस पर जब तक सख्ती से प्रशासन पेश नहीं आएगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हो उमाकांत जी, क्योंकि कहीं न कहीं बेहद गंभीर ये मामला है और जब तक सतीश नर्सिंग होम को लेकर कोई कार्रवाई ना की जाए, तब तक इस पर सख्ती बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं इस तरह के अगर मामले सामने आ रहे हैं, तो आम जन की ज़िंदगियों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन सतीश जी, यहाँ पर एक बात और है, जिस तरह से परिवार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, क्षेत्रवासियों का भी ये कहना है कि सतीश नर्सिंग होम का ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के और भी मामले जो हैं, वो पहले आ चुके हैं सामने। सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत से हॉस्पिटलों को यहाँ संरक्षण मिले हैं हुँ, और जो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन है उनकी सूची जारी की जाए, हुँ, लेकिन सूची जारी ना होके हॉस्पिटल खुल जाते हैं। जो डॉक्टर मानक के अनुरूप नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं। और ऐसे भी डॉक्टर हैं जनपद में जिनका रजिस्ट्रेशन एक जगह है, लेकिन वो 3-3 4-4 जगह हॉस्पिटल खोले हैं, हुँ। जबकि सरकारी मानक के अनुसार एक डॉक्टर 2 जगह तो अपना हॉस्पिटल खोल सकता है, लेकिन तीसरी जगह नहीं, वो भी 25 किलोमीटर की परिधि में। हुँ, ठीक है, तो लेकिन सीएमओ यहाँ को जो हॉस्पिटल संचालित बोलिए, बोलिए। यहाँ जो संचालित हॉस्पिटल हो रहे हैं वो बगैर मानक के ज्यादा है और उन पर कार्रवाई के नाम पर जब कहा जाता है तो कार्रवाई होती है, लेकिन हुँ, महीने 2 महीने में उनकी लापरवाही होने पर दोबारा ये नए खुल जाते हैं। अगर ये कहीं नाम है तो नाम चेंज होकर हॉस्पिटल खुल गया हुँ, तो वो दिक्कत जनता को होती है। दूसरी चीज ये कि इन हॉस्पिटलों में गरीब तबके का जो मरीज है कहीं ना कहीं कम पैसे के उसमें इलाज के लिए आता है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता है। हुँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो उमाकांत जी। कहीं न कहीं हम क्योंकि देखते हैं लगातार ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें या फिर शहरी क्षेत्रों की भी हम बात करें, जब कभी अशिक्षा की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ऐसे इलाकों में झोला-छाप डॉक्टरों के पास लोग पहुँचते हैं, उनसे इलाज कराते हैं और फिर इस तरह की घटनाएँ सामने आती हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक्शन लेने की इस पूरे मामले पर ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से अब मामले बढ़ते जा रहे हैं महिला की मौत को लेकर या फिर और भी, क्योंकि इलाज अगर गलत कर दिया जाता है, तो भले ही आज कुछ ना हो रहा हो, लेकिन 2 दिन बाद भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो बड़ा सवाल ये है, बड़े लापरवाही के आरोप स्वास्थ्य विभाग और सीएमओ पर भी अब यहाँ पर लग रहे हैं। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। वेदांत पाठक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेदांत जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ विवेक जी, समाज सेवी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वेदांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। मैनपुरी की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं लगातार जो झोला छाप डॉक्टर हैं, झोला छाप हकीम हैं, उनका आतंक बढ़ता जा रहा है। ऐसे डॉक्टर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरा, सतीश नर्सिंग होम की हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, सतीश नर्सिंग होम में परिवारजनों का ये आरोप है कि एक डॉक्टर शराब के नशे में महिला का गलत इलाज कर देता है, उसका गलत ऑपरेशन कर देता है, उसकी मौत हो जाती है। और जहाँ पर कार्रवाई को लेकर जब बात की जाती है, तो सीएमओ के ऊपर भी लापरवाही के आरोप हैं कि हॉस्पिटल संचालक के साथ साठगांठ है, कार्रवाई के नाम पर कुछ खाना पूर्ति करती जाती है और फिर उसके बाद फिर से वही चीजें शुरू हो जाती हैं। कैसे इस पूरे मामलों को देख रहे हैं सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मैनपुरी में एक के बाद एक घटनाएं जो है सामने आ रही है। महज कुछ दिन पहले एक बच्ची को जो निमोनिया हुआ था, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई थी, डॉक्टरों ने उसको 45 डिग्री धूप में रखवाया था। अब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा ये होता है कि प्रशासन जिस तरीके से ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इनको जो चलवा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीएमओ इस मामले में बड़ी लापरवाही सीएमओ को देखी जा सकती है, क्योंकि एक सूची जारी होती है। उस सूची में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनके मानक होते हैं, उस मानक के आधार पर हॉस्पिटल चलाया जाता है। लेकिन चूंकि वो रूरल एरिया, कुछ गांव के ऐसे लोग हैं जो सस्ते इलाज के कारण अब प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता। मैं बात करूं अगर सैफई की, तो सैफई एक बहुत बड़ा ट्रामा सेंटर है, तो सैफई में काफी डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल आजकल संचालन में है उनके कारण लोग सैफई में जाने में डरते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जाके वहाँ पे इलाज कराते हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आती हैं, अभी जिस तरीके से अभी प्रेजेंट में जो आज एक पथरी का ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन में जो डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया, जिसके कारण एक महिला की आज मृत्यु हो गई। और हॉस्पिटल संचालक जो है अपने आप पल्ला झाड़ते देख रहे हैं। हॉस्पिटल संचालक का साफ कहना है कि मेरे हॉस्पिटल में नहीं उस महिला की मौत हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, जिस तरीके से ये झोला छाप डॉक्टरों की एक बाढ़ सी आ रखी है, इस बाढ़ को आखिर शासन प्रशासन
क्यों नहीं साथ पा रहा है शासन प्रशासन, इन पर क्यों नहीं लगाम कस रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सीएमओ के लिए भी, और जो आज प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब बिल्कुल ठीक देखने कह वाली रहे हैं। बात ये होगी कि इस पर क्या प्रशासन क्या एक्शन लेता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वेदांत जी, अब देखने वाली बात तो होगी, लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पर जब आप कार्रवाई की बात करते हैं तो खाना पूर्ति कर दी जाती है, कुछ स्पष्टीकरण मांगकर करती जाती है, कुछ उन पर छोटी मोटी कार्रवाई कर कर ये खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन हम उसके बाद देखते हैं कि 15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से वो जो हॉस्पिटल है वो उसी तरह से संचालित होता है, वही स्टाफ उसमें काम करता है और सारी चीज़ें फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाती है, लेकिन उस पर फिर प्रशासन सख्ती नहीं बरतता और ऐसे मामले सामने आ जाते हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं, समाज सेवी। विवेक, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से ये पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? समाज को कैसे जागरूक किया जाए कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के पास वो इलाज के लिए ना जाएं, और अगर उसके बाद भी वो पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर सख्ती बरतनी होगी कि ऐसे जो झोला छाप हकीम हैं वो अब और ज्यादा ना बढ़े। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है, अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर उनको ऐसे क्लिनिक या फिर ऐसे हॉस्पिटल संचालित ना करने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं इससे सहमत हूँ कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई की जाए, और दूसरा इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि सामने वाले जो और लोग हैं उन्हें सबक मिले। इससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं इस चीजों को जो है जस्टिफाई कर दिया जाता है, नहीं चीजें हो पाती हैं, प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाती, उसकी वजह से इन चीजों को बढ़ावा मिलता है। दूसरी चीज ये है कि जो जागरूकता का भी अभाव है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से लोग जाते हैं। बहुत हॉस्पिटल हैं, अच्छे हॉस्पिटल, उनमें में जाके क्या करते हैं कि जो झोला छाप टाइप के डॉक्टर हैं वहां चले जाते हैं, घटनाएं इस तरीके की हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता का भी अभाव है। इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई एक अभियान चला के और अवेयर किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब विवेक, जैसा आपने बताया कि इस तरह की चीज़ों को जब किया जा रहा है और अगर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाए तो देखिए, कभी कभी हमने देखा है फार्मा वाले जो स्टूडेंट्स हैं अब वो किसी और के लाइसेंस पर मेडिकल खोल लेते हैं, किसी और के लाइसेंस पर, ना उनके पास कोई डिग्री ना कोई एजुकेशन, और वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इस पर सरकार को एक एक्शन तो लेना ही होगा। लेकिन यहाँ पर वेदांत जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जब हम कार्रवाई को लेकर बात करें, अब देखिए यहाँ पर एक महिला की मौत हो गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन? परिवार तो वहां पर हंगामा कर रहा है, पर जब बात सीएमओ की आ रही है तो इस जिले में यहाँ के जो सीएमओ हैं उनके भी हॉस्पिटल संचालकों के साथ साठगांठ है। तो जब सीएमओ अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा तो कार्रवाई कैसे होगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस जैसे कि ये छोटी छोटी जो घटनाएं हो रही हैं इसमें सीएमओ का ठीक है, वेदांत जी से शायद हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। उमाकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन क्या कुछ आप देख रहे हैं? पुलिस का क्या कुछ कहना है? कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि जब सीएमओ की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीएमओ की है। अगर इस तरह के मामले सतीश नर्सिंग होम से लगातार सामने आ रहे हैं तो सीएमओ को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। अगर नहीं लिया है तो पुलिस अब क्या कुछ कार्रवाई करने के मूड में आपको नजर आ रही है? क्या कुछ उनका कहना है? क्या सीएमओ तक वो पहुंचेंगी? सीएमओ के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? सतीश नर्सिंग होम के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या लग रहा है आपको स्थिति वर्तमान में? देखिए, जहां तक है सीएमओ ने उसकी जांच की बात की है और जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया है कि सतीश नर्सिंग होम पर कार्रवाई होगी। लेकिन बात हम करें जहां तक डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन की, जिस डॉक्टरों की डिग्री बीए एमएस है और वो ऑपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे नर्सिंग होमों को पहले चिन्हित किया जाए, प्रशासन सबसे पहले इन पर एक्शन ले। बहुत से डॉक्टर हाई स्कूल इंटर पास हैं और ये बड़े बोर्ड लगा के जो डिग्री धारक हैं उनके नाम से ये डिग्री के होटल जो हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, जिस पर प्रशासन ये कह तो देता है कि हम हॉस्पिटल सही कराएंगे, हम इन पर कार्रवाई करेंगे। 1 महीने बाद उस हॉस्पिटल का नाम बदल के दूसरा हॉस्पिटल हो जाता है और फिर वही संचालित होता है, फिर वही स्थिति होती है। जब तक शासन इन पर नकेल नहीं कसेगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो उमाकांत जी। शासन प्रशासन को तो इस पर नकेल कसने की जरूरत है ही, लेकिन जैसे कि आपने कहा सीएमओ को लेकर क्योंकि बात कर रहे थे, सीएमओ की अगर हम बात करेंगे तो सीएमओ यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, आपने कहा कि सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं, जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले भी तो हम देख चुके हैं ना कि सीएमओ यहाँ पर जो जांच है वो करवाते हैं हम,
और सीएमओ जो भी जांच करता है एक डेढ़ महीने बाद फिर से वही चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इसको लेकर तो सख्त कदम उठाने चाहिए ना। अब सीएमओ ने अगर आश्वासन दे दिया है जांच का और कार्रवाई का, और फिर से वो कोई जो भी कार्रवाई करते हैं वो स्पष्टीकरण मांग लेते हैं डॉक्टर से, उनको थोड़े दिनों के लिए निष्कासित कर देते हैं लेकिन वापस बुला लिया जाता है, तो इसको भी कहीं ना कहीं देखना होगा। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि जब तक ये सूची जारी नहीं करेगा प्रशासन कि सीएमओ विभाग से सूची जारी हो कि ये डॉक्टर रजिस्ट्रेशन वाले इनकी वास्तविक डिग्री ये है और ऑपरेशन जो सर्जन होते हैं वही ऑपरेशन करना चाहिए। वर्तमान में ऑपरेशन की स्थिति ये है कि बीएएमएस बीयूएमएस अपने जब बाहर नर्सिंग होम का बढ़िया बोर्ड लगाते हैं, जो अशिक्षित व्यक्ति है वो पास में रहने के कारण वो वहां चला जाता है और ऐसी जगह पर उसके साथ ऐसे होती, जबकि यहाँ सरकारी हॉस्पिटलों में भी ये सुविधाएं हैं, पास में ही सैपाई का ट्रामा सेंटर है, तो मरीज वहां जाएगा तो वहां बड़े डॉक्टर जिनसे इलाज हो सकता है। लेकिन संभव जब अशिक्षित के कारण कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े हॉस्पिटलों में जो बाहर दुकानें खोले हैं उनका अच्छा मेंटेनेंस देखकर लोग वहां पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ सस्ते में निपट जाएंगे, अच्छा इलाज हो जाएगा, लेकिन इलाज के साथ इन लोगों के साथ धोखा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पर उमाकांत जी, क्योंकि लगातार अब इसको लेकर जब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, एक तो सतीश नर्सिंग होम पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है। अगर इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, सीएमओ की अगर इस तरह से हॉस्पिटल संचालकों के साथ साठगांठ है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होने की जरूरत है। सिर्फ आश्वासन देने से, खाना पूर्ति कर देने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। स्पष्टीकरण मांगना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सख्त कार्रवाई की, सख्त एक्शन लेने की यहाँ पर जरूरत है। वेदांत जी, एक अंतिम टिप्पणी मैं इस पूरे मामले पर आपके लेना चाहूंगी, क्योंकि मैनपुरी में हम लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो बढ़ते देख रहे हैं। चाहे वो सीएमओ की आप बात कर ले, सतीश नर्सिंग होम की बात कर ले, या फिर बाकी हॉस्पिटल्स की बात कर ले, डॉक्टर्स भी जो बिना डिग्री लाइसेंस के डॉक्टर हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और लगातार हॉस्पिटल में ऐसी लापरवाही भी हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, और अगर इस पूरे मामले पर एक्शन नहीं लिया जाता है, कार्रवाई नहीं की जाती है, तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये जो धंधा फल फूल रहा है, इसका कारण है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लापरवाही देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से लोग जो है प्राइवेट की ओर भाग रहे हैं। अब बात अगर सीएमओ की मैं करता हूँ, तो सीएमओ जो मैनपुरी में जितने भी हॉस्पिटल संचालक हैं, सीएमओ की कहीं ना कहीं साठगांठ चलती है, जिसके चलते सीएमओ सीएमओ का कहना होता है मैं जांच करवा रहा हूं, जांच के बाद वो एकदम मामले ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर ट्रामा सेंटर जो सैफई में है, इस टाइम प्रेजेंट की जो कंडीशन वहाँ पर है, वहाँ पर अगर कोई पेशेंट अपना इलाज कराने भी जाता है तो उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जो वहाँ पर पेशेंट पहुंचता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल अपनाने में मजबूर हो जाता है। अगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो अपना सरकारी अस्पताल और सरकारी सुविधाएं बेस्ट कर ले, तो ये प्राइवेट संचालक जो हैं ये अपना इनका जो धंधा है ये कम होता दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वेदांत जी, सारी चीजों को लेकर सरकारी अस्पताल पे तो डिपेंड नहीं हुआ जा सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल भी अगर लोग जा रहे हैं तो वो उनका एक अपना चॉइस है कि उन्हें सरकारी में जाना है या फिर प्राइवेट में जाना है। सवाल यहाँ पर ये है कि अब ये भी नहीं कह सकते कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल वाला बिना डिग्री का हो, बिना लाइसेंस का हो, लेकिन कुछ अगर ऐसे मामले सामने आते हैं, कुछ अगर मामले सामने आ रहे हैं और उन पर अगर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाए तो हो सकता है ऐसे डॉक्टर्स की कमी, मतलब जो आना है, जो डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है वो कम हो। लेकिन हर प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर्स नहीं होते हैं वेदांत जी। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे आज की तारीख में क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है उसका नाम लेके एक बोर्ड लगाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले और बाहर से टीम बुला के ऑपरेशन करा देते हैं। कुछ में डॉक्टर आ रहे हैं, कुछ में नहीं आ रहे हैं, कुछ में वो होम प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। तो इसके कारण जो पेशेंट है वो शिकार हो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटलों का। और सीएमओ से जैसे बात की जाए या प्रशासन से बात की जाए, तो प्रशासन जब तक पूरे मानक अपने प्रॉपर तरीके से नहीं वहां पर गाइडलाइन जारी करेगा तब तक ऐसा नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एमबीबीएस करके बैठे हुए हैं उनका इलाज बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो झोला छाप डॉक्टर है उनके पास कहीं ना कहीं सस्ते के चक्कर में जो आम जनता है वो फंस जाती है। उसके बाद उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और फिर कहीं ना कहीं पेशेंटों की जो मौत का एक जो तांडव देखने को मिलता है बहुत बड़ा।
बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं ये वेदांत जी। कहीं ना कहीं इस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, सख्त एक्शन होने की जरूरत है। और क्योंकि मैनपुरी के इस पूरे मामले की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैनपुरी का ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, हॉस्पिटल संचालक के ऊपर भी, सीएमओ के ऊपर भी, हॉस्पिटल के ऊपर भी, और कहीं ना कहीं जिस डॉक्टर ने इस महिला का इलाज किया जिसके दौरान उसकी मौत हुई है, उन पर भी जांच बैठानी चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि अगला कोई मामला ऐसा सामने ना आए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मैनपुरी के सतीश नर्सिंग होम के ये पूरा मामला आपको बता रहे थे, जहां पर डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई। डॉक्टर ने नशे की हालत में एक महिला का इलाज कर दिया, जो मामूली पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए नर्सिंग होम पहुंची थी, जिसके बाद As the hilly regions of India get hotter, दावा करते हैं और बड़े आरोप स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लगाए जा रहे हैं। सीएमओ के ऊपर भी आरोप है कि हॉस्पिटल संचालकों के साथ उनकी सांठगांठ होती है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बेहद जरूरत है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इलाज का इलाज में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।